नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मई माह में अक्षय तृतीया है और बुद्ध पूर्णिमा है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है। मित्रों, आपके लग्न में इस समय कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। सप्तम भाव से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं। तो चूंकि आपका जो लग्न होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी मनस स्थिति होती है, आपका ओवरऑल सोच समझ, कंप्लीट आपका कैरेक्टर, आपकी पूरी बॉडी, आपका सेहत, आपकी ब्रांडिंग, ये आपका लग्न होता है। तो मंगल इस समय आपको साहसी बनाएंगे, पराक्रम देंगे। मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं, शत्रुता के कारक हैं, गुस्से के भी कारक हैं, एंगरनेस के कारक हैं। तो ये सारा भी आपको व्यवहार इस समय इस महीने देंगे, तो आप थोड़ा सा इसे कंट्रोल में रखेंगे। और सप्तम भाव में भी आ गए हैं शनि। शनि भी अपनी राशि परिवर्तन करके अब कुंभ राशि में आ गए हैं, जो कि सप्तम भाव से आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये होगा कि आपको शनि जो हैं जहाँ देखते हैं वहाँ पे चाहते हैं कि आप अनुशासित हो जाएं, हार्ड वर्किंग हो जाएं। तो लग्न क्या है? आपकी सेहत है, आपका व्यक्तित्व है। तो आपको इस समय अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप इससे नज़रअंदाज करेंगे तो आपको सेहत संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है। और दूसरा, चूंकि शनि 7वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो 7वें भाव का प्रभाव, मंगल भी 7वें भाव से ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके 7वें भाव का प्रभाव इस महीने आपको आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, या ये चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। यानी आपके जीवन साथी, पार्टनर और बिजनेस, ये आपको सर्वाधिक इस महीने आपको प्रभावित करने वाले हैं। तो अगर मंगल आपको गुस्सा दे रहे हैं, शत्रुता दे रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है, तो आप मंगल का उपाय करेंगे। मंगल के लिए एक माला आप ओम मंगलाय नमः जाप कर सकते हैं। भगवान की पूजा की जहाँ तक बात है, आप हनुमान जी की साधना करेंगे तो मंगल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ आप करेंगे तो मंगल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको लगभग सभी ग्रहों के उपाय में बताऊंगा, क्योंकि सभी ग्रह कहीं किसी के लिए शुभ हैं, कहीं किसी के लिए अशुभ हैं। सभी को एक जैसा फल आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिलके एक फल को बनाते हैं, उस फल को वो देते हैं। तो आपकी कुंडली जैसी है, अच्छी या बुरी, या उसमें जैसी महादशा अंतरदशा चल रही है, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से गोचर के ग्रह उसके साथ अटैच होके वैसा आपको फल देते हैं। तो हर किसी को फल इसीलिए अलग आता है। तो आपको जिन ग्रहों के फल वैसे आ रहे हैं कि वो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, या उस भाव से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो देखने के बाद ही आप उस ग्रह को उपाय करें, अन्यथा आपको सभी ग्रहों को उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा था शनि की। तो शनि अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपको दुख, पीड़ा, तकलीफ आपको दे रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे शनि का उपाय करेंगे। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अगर आपको मंत्र जाप करना पसंद है। भगवान की पूजा पसंद है तो हनुमान की साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। हनुमान साधना से आपके मंगल भी ठीक हो जाएंगे और भगवान शनि भी ठीक हो जाएंगे। और दान, मैं हमेशा कहता हूं कि दान सर्वाधिक ग्रहों को ठीक करता है। तो शनि के लिए सरसों का तेल का दान अगर आप शनि मंदिर में हर शनिवार के दिन करते हैं तो शनि इससे बेहतरीन हो जाते हैं, एकदम अनुकूल हो जाते हैं। और जो शनि के कारक चीज़ें हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर क्लास लोग हैं, जो आपके घर में चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जो काम वाली बाई आती है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो गरीब आदमी होता है, लेबर क्लास, उसकी आप सेवा करते हैं, उसे आप कुछ देते हैं, उसे आप खुश करते हैं, तो भी शनि भगवान इससे खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों से आप शनि को ठीक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके दूसरे भाव पे। दूसरे भाव में कोई ग्रह तो बैठे नहीं है दोस्तों। दूसरा भाव आपका है धन का, वाणी का और कुटुंब का, लेकिन वहाँ 3 ग्रहों की दृष्टि जरूर पड़ रही है। तो ये तो तय है दोस्तों कि इस महीने धन, मान लीजिए कि धन की बरसात होगी। अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट कर रही है
तो निश्चित तौर पे गोचर के ग्रह तो आपको सर्वाधिक धन दे रहे हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे विशेष ग्रह है बृहस्पति, जो कि राशि चेंज करके आपके 8वें भाव में आ गए हैं, मीन राशि में स्वग्रही हो गए हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के ग्रह हैं, ईश्वरी कृपा के ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। और दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो निश्चित तौर पे बृहस्पति यहाँ आके आपके वाणी को पवित्र कर देंगे, वाणी को आपको शुभ कर देंगे, वाणी में आपकी बरकत ला देंगे, वाणी आपकी डिवाइन हो जाएगी, बहुत शुभ वाणी हो जाएगी, बहुत अच्छा आप बोलेंगे। दूसरी जगह पे कुटुंब निश्चित तौर पे आपका बढ़ेगा, परिवार में कोई सी नए सदस्य की आने की सूचना है। बृहस्पति धन को बढ़ाएंगे, धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन आएगा। और आपके धन संबंधी आप अगर कोई भी काम करते हैं या दूसरे भाव के आप काम करते हैं, वाणी संबंधी अगर कोई आप कोई जॉब करते हैं, जैसे आप समाचार वाचक हैं या एंकरिंग का काम करते हैं, या वाणी संबंधी मार्केटिंग में हैं, तो भी वहाँ वाणी प्रायोरिटी बेस में हो जाती है। आप उपदेशक हैं, उपदेश देते हैं, तो वहाँ वाणी प्रायोरिटी बेस में हो जाती है। तो वाणी संबंधी अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें बहुत बरकत होगी, वो काम आपका बहुत बढ़ जाएगा। बैंकिंग संबंधी, फाइनेंस संबंधी अगर आप कोई काम करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं, तो भी आपका वो काम बहुत बढ़ेगा, आपकी बहुत उन्नति तरक्की होगी दोस्तों। और धन वैसे भी आएगा। और यहाँ 8वें भाव से, चूंकि बृहस्पति या शुक्र 8वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, इसीलिए आपको 8वें भाव से जो धन आएगा वो है पुश्तैनी धन, और ससुराल से प्राप्त धन, और जीवन साथी का भी धन। अगर पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, जीवन साथी से भी आपको भरपूर धन की प्राप्ति होगी। धन का मार्ग यहाँ से आएगा। शुक्र चूंकि स्त्री जाति के कारक हैं, तो आपको स्त्री जाति से धन की प्राप्ति होगी। लग्जरी से धन की प्राप्ति हो सकती है, लग्जरी के कारक भी शुक्र हैं, उससे धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र नैसर्गिक धन के कारक हैं, तो धन से धन की प्राप्ति हो सकती है। और सप्तम भाव से मंगल की भी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, तो मंगल भी सप्तम भाव से, यानी पार्टनर से, बिजनेस से और जीवन साथी से निश्चित तौर पे धन आने की सूचना देते हैं। और वाणी को साहस और पराक्रम भी देते हैं, वाणी को थोड़ा सा शत्रुता कारक, लड़ाई झगड़े कारक भी बनाते हैं। उस पर ध्यान दीजिएगा, मंगल का उपाय कर लीजिएगा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। अदरवाइज सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया है। आपके तीसरे भाव की बात करते हैं, पराक्रम, साहस, सेल्फ एफर्ट की। तो यहाँ पर मंगल, बात करते हैं आपके तीसरे भाव की, साहस की, पराक्रम की, सेल्फ एफर्ट की। तो यहाँ पर सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य के भाव से 15 तारीख तक। 15 तारीख को सूर्य राशि चेंज करके अगली राशि में चले जाएंगे। तो दोस्तों, सूर्य निश्चित तौर पे आपके साहस पराक्रम को तो बढ़ाएंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं और सूर्य नेम फेम के कारक हैं। तो आपके पराक्रम के क्षेत्र में, नेम फेम के जगह में, आपके वर्किंग प्लेस पे जहाँ आप साहस दिखाएंगे, जहाँ पराक्रम दिखाएंगे, जहाँ सेल्फ एफर्ट लेंगे, निश्चित तौर पे वहाँ आपका नेम फेम बढ़ेगा। शासन सत्ता में आपकी दखलंदाजी बढ़ेगी, शासन सत्ता का आपको सहयोग मिल सकता है, आप सहयोग ले सकते हैं। सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो निश्चित तौर पे पिता भी आपको प्रभावित कर सकते हैं और आपका साहस पराक्रम पिता से प्रभावित हो सकता है। केतु भी दोस्तों अप्रैल के महीने में राशि चेंज करके तुला राशि में आ गए हैं, यानी आपके तीसरे भाव में। तो केतु को थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। राहु और केतु को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वैसे तो सभी ग्रहों के साथ यही है कि अगर आप ग्रहों को समझ लेते हैं तो आप उनको यूज़ करना सीख जाते हैं। केतु जो है वो राहु के ठीक उल्टा है। केतु मोक्ष है, केतु मुक्ति है, केतु वैराग्य है, केतु डिटैचमेंट है। केतु चीज़ों से आपको वैरागी बनाता है, अलग करता है। राहु बांधता है, केतु खोलता है। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, मोक्ष की बात हो ही नहीं सकती। वैराग्य उत्पन्न होगा तभी आप आध्यात्मिक होंगे। केतु आध्यात्मिक ग्रह है। केतु सिर्फ पैर है, सर नहीं है। तो वहाँ पर विचार काम नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ काम करता है। यानी ये भी नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे काम करना है, लेकिन आपको तीसरे भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं
अगर आप साहस पराक्रम सेल्फ एफर्ट की बात करें, कमीशन दलाली वगैरह आप काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, नौकरी या बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से अगर आप करते हैं, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन वाला काम करते हैं, अगर आप हेल्थ को लेके अगर आप कोई काम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, आप अपने प्रबल शौक जिसको कहते हैं उसको लेके अगर आप कोई काम करते हैं या आपके प्रबल शौक की बात करें, तो इन सब जगहों से केतु आपको डिटेच करेंगे, वैराग्य देंगे, अलगाव की भावना पैदा करेंगे, छुड़ाएंगे। और ये सब काम होगा दुख के साथ, दुख दे के छुड़ाएंगे। आप दुखी होकर चीज़ों से अलग होंगे, छोड़ेंगे। लेकिन यही अगर आप केतु का यूटिलाइजेशन करेंगे, केतु का उपयोग करेंगे अपने लिए, तो चीज़ों में आपको दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, ग्रहों का यूटिलाइजेशन उपायों का महाउपाय है। मैं आपको राहु केतु का लिंक दे रहा हूँ, जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है राहु केतु को लेके। वो वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको केतु राहु का उपयोग करना आप सीखेंगे कि उसका उपयोग कैसे करना है। यहाँ मैं आपको केतु का ज्योतिषी उपाय बता देता हूँ। अगर आपको तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे कुछ होता है कि आपको डिटैचमेंट होता है, विरक्ति होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। केतु के लिए मंत्र जाप ओम केतुवाय नमः 1 माला 108 बार आप जाप कर सकते हैं। देवता की पूजा की बात करें तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे केतु ठीक होते हैं। दान की बात करें तो कंबल केतु का दान होता है, चेक प्रिंट केतु का दान होता है। इसके अलावा जो 2 स्वाद वाले फल होते हैं, खट्टे मीठे जो फल होते हैं, ज़्यादातर फल खट्टे मीठे ही होते हैं, नींबू, केला, ये सब स्पेशली केतु के फल होते हैं, तो इसका आप दान कर सकते हैं, गरीब को भी और मंदिर में भी। इसके अलावा मेडिटेशन जो है वो राहु और केतु का सर्वोत्तम उपाय है। राहु केतु मेडिटेशन से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेडिटेशन कीजिएगा और लाइफ टाइम कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु तो लगातार चल रहे हैं। वो हर 18 महीने में एक राशि बदल लेते हैं। अभी आए हैं 18 महीने के लिए आपकी तुला राशि में, फिर 1.5 साल में फिर दूसरी राशि में चले जाएंगे, तो वो तो घूम ही रहे हैं। तो राहु केतु का उपाय तो हमें अपने जीवन में शामिल ही कर लेना चाहिए। केतु का उपाय कीजिएगा, केतु ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं आपके चौथे भाव के, घर परिवार सुख शांति के भाव के, वाहन मकान आदि के भाव की बात करते हैं। तो वहाँ पे 10वें भाव से बुध की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे आप घर के सुख में वर्किंग को आप ले आएंगे। आपके काम धाम का प्रेशर आपके घर पे आएगा, या घर के सुख में, या घर से आप काम कर सकते हैं। आपका ऑफिस का काम और बिजनेस का काम आप घर पे ला सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं। शनि की दृष्टि है, तो शनि, फिर मैं कहता हूं कि शनि हार्ड वर्किंग के कारक है, अनुशासन के कारक है। वो जहां देखते हैं, चाहते हैं कि आप उस भाव के लिए अनुशासित हो जाइए, हार्ड वर्किंग हो जाइए, और ध्यान दीजिए। उस भाव को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको घर के सुख के लिए ध्यान देना पड़ेगा। आपके मकान प्रॉपर्टी, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिल्डर हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। आपका जो परिवार है, आपका कुटुंब जो होता है, आपके जीवन साथी और आपके जो बच्चे होते हैं, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। शनि फोकस है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सब अगर आप करते हैं तो शनि आपको तकलीफ नहीं देंगे, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उस स्थिति में शनि आपको उन सारी चीज़ों से दुख देंगे, पीड़ा देंगे। वाहन आदि का आप काम करते हैं, ट्रेवल्स का अगर आप बिजनेस करते हैं, तो उस पर भी वही चीज़ लागू होती है। और फाइनली बृहस्पति की दृष्टि भी आपके चौथे भाव पे पड़ रही है। तो मैंने अभी बताया, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, शनि, बृहस्पति की और मंगल के पास स्पेशल दृष्टि होती है। सभी ग्रह अपने से 7वें देखते हैं, लेकिन शनि आप 7वें के अलावा 3, 10 को देखते हैं, मंगल 4, 8 को देखते हैं, अब बृहस्पति 5वें और 9वें भाव को देखते हैं। तो मैंने शनि की भी 3 दृष्टि हो गई, मंगल की भी 3 दृष्टि हो जाती है, और बृहस्पति की भी 3 दृष्टि हो जाती है। यहाँ बृहस्पति फिर देख रहे हैं, और बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो आपके घर का सुख बढ़ जाएगा। अगर आप बिल्डर हैं या ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, ट्रेवल्स का काम करते हैं, वाहन संबंधी कोई काम करते हैं, तो वो बिजनेस आपका बढ़ जाएगा, घर का सुख बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी, स्टिल प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी। बेस्ट 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 टाइम है आपको प्रॉपर्टी खरीदने का, परचेस करने का, वो बढ़ेगा। वाहन आदि खरीदने का बहुत बेस्ट समय है, और वाहन आप खरीद भी सकते हैं इस महीने। तो ये सारी चीज़ें आपके बढ़ने का समय है, एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 7वें भाव की। दोस्तों, 7वां भाव थोड़ा सा इस समय आपसे अटेंशन मांगता है।
क्योंकि दो पापी ग्रह शनि या मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हैं। मंगल तो 1 महीने के लिए बैठे हैं, तो वो आपको भी रेस करेंगे और जीवन साथी, पार्टनर, बिजनेस सेक्टर में भी आपको वहाँ से लोगों का लड़ाई झगड़ा मिलेगा। इस भाव से आपको, चूँकि मंगल लड़ाई झगड़े शत्रुता के कारक हैं, तो यहाँ इन चीज़ों से आपको, इन लोगों से आपको लड़ाई झगड़ा शत्रुता हो सकती है। तो मंगल के लिए मैंने उपाय बता दिया है। और यहाँ शनि भी बैठे हुए हैं दोस्तों। तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को वो मेंटेन करते हैं, यानी शनि जहाँ देखते हैं वहाँ खराबी करते हैं, जहाँ बैठते हैं उसको बना के रखते हैं। लेकिन फाइनली शनि जो है वो कारक तो दुख के ही हैं, पीड़ा के ही हैं, तो वो बना के ही इसीलिए रखते हैं ताकि वो आपको उस भाव से संबंधित आपकी पीड़ा को दे सकें। तो आप छोड़ना भी चाहेंगे पार्टनर को, पत्नी को या पति को, जीवन साथी को या बिजनेस को, तो छोड़ नहीं पाएंगे। शनि छूटने नहीं देंगे, शनि इसको बना के रखते हैं, उस भाव को बनाते हैं जहाँ पे शनि बैठते हैं। तो आपका पार्टनर, जीवन साथी और बिजनेस, यहाँ से आपको मिलने वाला है दुख। मंगल का उपाय तो आप कर ही लेंगे, शनि का उपाय भी मैंने बता दिया है। ज्योतिषी उपाय शनि का आप निश्चित तौर पे करेंगे। शनि को तेल चढ़ाएंगे अगर हर शनिवार को, तो शनि बहुत ठीक हो जाते हैं, तो आपको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। और एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, मैं किसी किताब में मैंने उसे नहीं पढ़ा है, आप इसे करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ और रिजल्ट आए, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि शनि जहाँ जिस भाव में बैठे हैं और उस भाव से संबंधित चीज़ों से दुख तो देते ही देते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर उन चीज़ों से अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखते हैं, थोड़ा तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कि उससे फिर दुख जो है कम मिलता है। यानी जैसे आप इन 2.5 सालों के लिए, शनि 2.5 साल के लिए इस राशि पे आए हैं, आप अगले 2.5 वर्षों के लिए अगर जीवन साथी से, पार्टनर से और बिजनेस से आप थोड़ा तटस्थ अगर रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे अपेक्षाएं ना लगाएं, बहुत ज़्यादा उनसे चाहते ना करें, तो आपको फल कुछ और मिलेगा। आप देखिएगा, आजमा के देखिएगा, पहले महीने 2 महीने आप देखिए कि शनि आपको क्या फल दे रहे हैं, और फिर आपको समझ में आता है तो फिर मैं जो कह रहा हूँ आप वो करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अष्टम भाव की बात करते हैं, जो होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा का, वहाँ बैठे हैं बृहस्पति। तो एक बात अच्छी है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव के फल को वो खराब करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है, जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को वो खराब करते हैं। तो बृहस्पति आपके तनाव को कम करेंगे, शुभता लाएंगे, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुभता लाएंगे, पवित्रता लाएंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स लाएंगे, पॉजिटिवनेस लाएंगे। और इस महीने चूँकि शुक्र भी 8वें भाव में बैठे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। शुक्र स्त्री जाति के कारक हैं, तो स्त्री जाति से आपको थोड़ी सी पीड़ा और तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति चूँकि धर्म कर्म के कारक हैं, तो हो सकता है कि आपके दुख पीड़ा का कोई कारण धार्मिक आधार भी हो सकता है, क्योंकि धार्मिक बृहस्पति टोटल धर्म कर्म के कारक है, पूजा पाठ आदि के कारक है। तो हो सकता है कि वो वजह ही आपकी पीड़ा की वजह बन जाए, दुख की वजह बन जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको शुक्र से संबंधित कोई दिक्कत आती है, अगर आपको स्त्री जाति से संबंधित कोई पीड़ा अगर आपको मिल रही है, तो आप पहले तो शुक्र के लिए दही का दान कीजिएगा, और इस 1 महीने में दही बिल्कुल मत खाइएगा। ओम शुक्राय नमः आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शुक्र के लिए जो माता जी हैं वो लक्ष्मी माता जी को पूजा जाता है, तो लक्ष्मी माँ को पूछ के आप शुक्र को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति तो ऑलवेज शुभ हैं, तो वो उस भाव को वैसे भी फल को ख़राब करेंगे और आपको शुभता देंगे। हाँ, लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, आप जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अगर तांत्रिक वांत्रिक हैं, आप किसी प्रकार की खोज में लगे रहते हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो रिसर्चर हैं, ज़मीन के नीचे से जो पताल से जो खोद के निकाला जाता है तेल, खनिज आदि, उसका आप काम करते हैं। तो जो भी खोजने वाला काम है ना दोस्तों, 8वां भाव रहस्य का भाव होता है, खोजने ढूंढने वाला भाव, डिस्कवर करने वाला, उससे संबंधित कुछ भी काम आप करते हैं, तो बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, सब चीज़ों के फल को बहुत अच्छा करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि इन फलों में कोई खराबी आ रही है, तो आप बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पति के लिए केसर का तिलक कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, मंदिर आदि जा सकते हैं। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक हैं, पूजा पाठ आदि से जुड़ने से भी बृहस्पति केवल इतने से ठीक हो जाते हैं। सूर्य
अपनी उच्च राशि में बैठे हैं 15 तारीख तक, तो निश्चित तौर पे धर्म कर्म वाली जगह में अगर आप धर्म कर्म से जुड़े हैं, उपदेशक हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर पे इस समय में सूर्य आपको नेम फेम ज़बरदस्त देने वाले हैं। पिता अपने भाव में हैं, पिता का भी जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, उनका भी नेम फेम बढ़ेगा, उनके भी जीवन में हाइट आएगी, शासन सत्ता से उनको कोई सहयोग मिल सकता है, कोई सुख मिल सकता है। आपको अगर धार्मिक आधार पे कोई काम करते हैं, धार्मिक किसी काम से जुड़े हैं, तो वहाँ आपको शासन सत्ता का आपको सहयोग मिल सकता है। भाग्य का भाव है तो निश्चित तौर पर सूर्य भाग्य को बढ़ाएंगे। और नवम भाव में बैठे हैं आपके राहु, जो कि 10 अप्रैल को राहु यहाँ आ गए हैं मेष राशि पे, और अगले 18 महीने तक के लिए यहाँ रहने वाले हैं। तो राहु तो रुकावट, बाधा, परेशानी के कारक हैं ही, अचानक के कारक हैं, अचानक से कुछ भी देना उसके कारक राहु हैं। राहु निश्चित तौर पर अगले 1.5 साल आपके भाग्य में बाधा लाने का काम करेंगे दोस्तों, प्रॉब्लम का काम करेंगे, भटकाने का काम करेंगे। धर्म को लेके आपकी राय भटकने वाली हो जाएगी, आप सोचेंगे ये सही है कि ये सही है, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। राहु सिर्फ मेंटल है, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, मानसिक प्रॉब्लम देते हैं, पैर तो है नहीं कि वो चलें, वो सिर्फ आदमी को सोच के परेशान देते हैं। तो इसीलिए राहु का उपाय करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। राहु के लिए ज्योतिषी उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो राहु ठीक होंगे। ओम राहुवे नमः आप मंत्र का जाप करेंगे तो राहु ठीक हो जाएंगे। राहु के लिए सूखा नारियल का दान बहुत बढ़िया होता है। तो बहते जल में एक सूखा नारियल हर महीने की अमावस्या को आप कर सकते हैं, और ज़्यादा बार करना चाहें तो हर शनिवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहता जल आपके घर के पास में नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। राहु इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है राहु केतु को ठीक करने का। और उससे भी बड़ा, जिसे मैं महा उपाय कहता हूँ कि ग्रहों का उपयोग करना, यूज़ करना, वो सबसे अच्छा उपाय होता है। उसके लिए मेरा राहु केतु का स्पेशल वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। 10वें भाव में बुध बैठे हैं, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ प्राप्ति गेंस के स्वामी भी हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं। तो वो निश्चित तौर पे आपके 10वें भाव में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको भरपूर धन की प्राप्ति आपके काम के लिए उपलब्ध होगी। काम, आप जब 10वें भाव के आप काम करेंगे तो उस काम के लिए आपको जितनी भी धन की आवश्यकता होगी वो आपके लाभ के रूप में और धन के रूप में आपको भरपूर, आपके पूरे जितनी आपकी आवश्यकता है, सारा आपको बिजनेस धंधे के लिए, नौकरी के लिए जो भी धन की आवश्यकता है वो आपको इस समय मिल सकेगी। वाणी आपकी शानदार काम करेगी। बुध जो है वो ट्रेडिंग के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो अगर व्यापार से आप जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे इस समय बुध आपको व्यापार से धन भी प्रचुर मात्रा में देंगे, क्योंकि 10वां भाव भी धन के कारक भाव हैं। धन के जो मूल त्रिकोण भाव हैं 2, 6, 10, उसमें 10वां भाव भी आता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से आपको कर्म क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ की भी प्राप्ति होगी, इनकम की भी प्राप्ति होगी, और यहाँ मंगल की भी दृष्टि है। तो मंगल आपके वर्क प्लेस पे आपके थोड़े से ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, आपके काम करने के उसको बढ़ा देंगे, क्षमता को बढ़ा देंगे। निश्चित तौर पे आपका एक्शन जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन एक्शन के साथ अगर आपका गुस्सा भी बढ़ता है, अगर शत्रुता भी बढ़ती है तो वो ठीक नहीं है, उसे आप कंट्रोल कीजिएगा। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। बहुत अच्छा कर्म क्षेत्र होगा, उन्नति करेंगे, विकास करेंगे, जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि भी पाएंगे। 11वें भाव की बात करें तो आपके सोशल मीडिया का सहयोग, समाज सोसाइटी का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग, अल्लाह प्रॉपर्टी जो है वो निश्चित तौर पे आपके 10वें भाव के लिए काम करेगी, यानी आपके नेम फेम के लिए काम करेगी, आपके काम में बढ़ने के लिए काम करेगी। उन सब का सहयोग आपको जीवन में काम धाम को बढ़ाने के लिए लगातार मिलेगा दोस्तों। अंत में बात करते हैं आपके खर्च को लेकर। तो बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। अब 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके खर्च को बढ़ा देगी, लेकिन पहली शुभता तो यह है कि बृहस्पति शुभ चीज़ों में खर्च कराएंगे, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, धार्मिक यात्राओं में खर्च कराएंगे। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये पॉजिटिव है कि अगर आप बृहस्पति के काम करते हैं या 12वें भाव के अगर आप काम करते हैं, आप विदेश से रिलेटेड कोई काम करते हैं, विदेशी उपक्रम में काम करते हैं, आपका इनकम कहीं से विदेशी इनकम से आप जुड़े हैं, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी से आप जुड़ के कोई काम करते हैं, तो फिर यहाँ आपको बहुत बरकत होने वाली है, ज़बरदस्त बरकत होने वाली है।
और आपको इनकम आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। विदेश में कोई भी काम आप करते हैं या विदेश से जुड़े हैं वो बहुत उन्नति पाएगा, बहुत तरक्की पाएगा। 12 भाव बेडरूम बिस्तर के सुख का भी होता है, तो वो सुख भी आपको बढ़ जाएगा। नींद बहुत अच्छी आपको आएगी, जीवन साथी के साथ आप एंजॉय करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्च ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, पीड़ादायक हो गए हैं, प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं, तो फिर आप बृहस्पति का उपाय कर लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। और नहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, आधार सबका धार्मिक है। जीवन आपका मंगलमय हो, शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।